ये मसूद कौन है? नूर वली मसूद 2018 में ये तहरीक तालिबान का हेड बनता है। इसके पहले के जितने भी लोग थे सबको ड्रोन से निपटाया गया। ये 2028 से लेके अब तक, यानी कि 8 साल तक ये आदमी बचा रहा है। 600 अटैक 2024 में, 600 अटैक और 2400 कैजुअलिटीज पाकिस्तान की हुई है। ये सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी, ये पाकिस्तान का थिंक टैंक ही इसका दावा करता है। 600 अटैक और 2400 कैजुअलिटीज पाकिस्तान की फौज की 2024 में। और 2025 का आंकड़ा जो है, 2025 का आंकड़ा ऑलरेडी इसको पार कर चुका है। 2025 का आंकड़ा इस नंबर को पार कर चुका है। और आज हम बैठे अक्टूबर में, अभी 2-3 महीने बाकी है साल खत्म होने में। तो पाकिस्तान धड़ल्ले से आगे जा रहा है। पाकिस्तान ने आज घुटने टेक दिए हैं। पाकिस्तान ने सरेंडर के लिए गुहार लगाई। पाकिस्तान जाके अमेरिका की गोद में रो रहा है कि भैया बचा लो, भैया बचा लो, अरबी हमें ठोक रहे हैं, सॉरी तालिबानी हमें ठोक रहे हैं। तो पाकिस्तान कह रहा है मैं तो मीडिएशन के लिए तैयार हूं। पाकिस्तान ने आज ये भी आरोप लगाया कि भारत ने तालिबानियों के थ्रू हम पे अटैक करवाए। ये जो भी हो रहा है इसके पीछे भारत है, ये जो भी अटैक करा है हमारे पीछे भारत है। और ख्वाजा आसिफ कहता है कि हम तो भाई, हम तो जाके पाकिस्तान, हम तो अमेरिका को कहते हैं आप आओ और इंटरवीन करो और ये मसला सेटल करो। मतलब अगर भैंस ने दूध नहीं दिया तो वो भी ट्रम्प करेगा। इस सटकेले ट्रम्प को, जो लिटरली हेलोसिनेटेड है, ये पाकिस्तानियों का नया मसीहा बन गया। कुछ भी हो ट्रम्प को बुला, वो आके बताएंगे क्या करना है। आज ख्वाजा आसिफ कह रहा है ये भारत करवा रहा। ख्वाजा आसिफ तुम्हारा ही इमरान खान कह रहा था, तुम्हारा ही पीछे आईएसआई का चीफ कह रहा था स्ट्रेटजिक डेप्थ है, इंशाल्लाह हमें अब डेप्थ मिल गई, अब कश्मीर लेंगे, अब काफिरों को दिखाएंगे, अब गजवाए हिंद करेंगे। देखो पाकिस्तानियों, तो मुझे गालियां मत देना, मैं सच कह रहा हूं। देख अभी तू चिढ़ रहा होगा, मेरी टीम लिख रही है, गाली देना शुरू हो गए। अबे गाली क्यों देते हो? सच कह रहा हूं यार। तुम्हें अब्बू तुम्हारे कुछ कह रहे तो सुना करो ना। तो गाली देने से क्या होगा? तो तुम्हारे, यही तो तुम्हारे इमरान इमरान ने सबने ही कहा था ना। अब कहानी ये है कि तुम्हारा अब आज शाम, आज क्या नाम है इसका, इशाक डार नहीं, ख्वाजा आसिफ ने धमकी दे दी। उसने बोला भाई अगर अफगानिस्तान की जमीन से हम पे फिर हमला होगा, हम बिल्कुल जवाब देंगे और उस जवाब में कोलैटरल डैमेजेस होंगी, यानी कि बेगुनाह मारे जाएंगे। अगर बेगुनाह मारे जाएंगे वो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। अब जो मसूद है, मसूद ने कहा कि भाई तू यहां आके दिखा दे, तू और तेरी फौज यहां आके दिखा लो, तुम्हें यहीं गाड़ देंगे। तो ये जो तालिबान का और पाकिस्तान का मसला है, ये बढ़ने वाला है। आज तालिबानियों ने पाकिस्तानी फौज की पैंटों की परेड कर दी, जो उनकी पैंटें उतारी थी उनकी परेड कर दी, इनकी तोपों की परेड कर दी, इनके असला दिखा दिया, इनका बारूद दिखा दिया। पाकिस्तान की रख रख के ले ली उन्होंने आज। मतलब बिल्कुल उनको, मतलब ना कलाई खोल दी पाकिस्तान की। कह रहा ये लो ये लो ये लो ये लो पाकिस्तानी फौज। और ये जो फ्रेंडशिप गेट था उसे तोड़ के वहां से टैंके वैंके ले गए। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान को डरा रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान को ये कह रहा है देखो भैया हमने भारत से एक स्ट्रेटजी सीखी है। कह रहा कौन सी स्ट्रेटजी? बाय द वे ये जो नूर वली मसूद से 3 किताबें भी लिखी है। जब से ये आया है तालिबान काफी व्यवस्थित हो गए हैं, तालिबान काफी एक्टिवेटेड हो गए हैं। तहरीक तालिबान की बात कर रहा हूं मैं। और इस आदमी ने काफी फैक्शंस को खत्म किया है। ये आदमी दिमाग से चलता है। और इस आदमी ने पाकिस्तान को सीधी सीधी धमकी दी है कि पाकिस्तान कह रहा है जी अब हमें अफगानी तालिबान और तहरीक तालिबान मिलके मार रहे हैं, तो उसमें नई बात क्या? तो दोनों ठोक रहे हैं ना तुम्हें, तो तुम्हारा तो किस्मत में ठुकरा लिखा है, तो उसमें क्या तकलीफ है? अब ख्वाजा आसिफ के बाद यहां से धमकी आती कहता तुम यहां आके दिखाओ। अब सवाल ये है, ये जो सीज फायर है ये कल होगा खत्म, कल फ्राइडे, कल खत्म होगा। जब ये सीज फायर कल खत्म होगा, उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है तालिबानियों से, जो मेरे को इन्फॉर्मेशन आ रही है, पूरी तैयारी कर, वो तो पाकिस्तान फौज की वाट लगा देंगे। और इनका मैंने वैसे नाम रखा चड्डी गैंग। भाई मैंने उनको, अफगानी भाइयों को बोला अगर ये चड्डी में भागे तो आप इनकी पीठ पे गोली मत लगाना। पर उन्होंने बोला इनको बोलो जल्दी भागने को, नहीं तो हमारे कुछ आइडिया आ सकते हैं। मगर ठीक है, चड्डी गैंग को अगर ये भाग जाए इनकी पीठ पे गोली मत मारना, बेचारों पाकिस्तानी फौजी को वैसे तनख्वाह नहीं मिलती, अब आप गोली भी मारोगे कैसे चलेगा? बोले ठीक है चड्डी गैंग। तो ये चड्डी गैंग का होगा क्या? मुनीर की हालत खराब है। मुनीर ने जो करीब करीब जो अफगानी तालिबान का दावा आया था भाई हमारे 100 सिविलियंस को मारा, को इंजर किया है,
उसका बदला लेने के लिए अफगानी तालिबान की पूरी तैयारी हो गई है। पाकिस्तान ने डराने की कोशिश की, हम ऑपरेशन सिंदूर की तरह तुम्हारी टेरिटरी में आके तुम्हें ठोकेंगे। अफगानी तालिबान ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, आओ, हम तो बिरादर वेट कर रही तुम्हारा, तू आ जा हमारी टेरिटरी में, हम तो चाहते तू यहां आ जा, तू यहां आएगा तो वापस थोड़ी ना जाएगा। ये तो उनको तालिबान की सीधी सी धमकी, जो यहां पाकिस्तानी आएगा वापस नहीं जाएगा। अब ये जो जिहादी है, ये क्या नाम है इसका, फर्जी हाफिज कुरान, ये मुल्ला क्या नाम है, मुनीर, ये तो बंकर में 1 नंबर 2 नंबर दोनों बंकर में कर रहे, तो बंकर में बैठ गए तो बंकर से निकल ही नहीं रहा। कहता अल्लाह ये तालिबानी बहुत जालिम है, मारने से पहले पता नहीं क्या क्या कर देंगे। तो इनकी तो वाट लगी पड़ी है पाकिस्तान की, और ये मसला रुकने वाला नहीं है। 48 घंटे के बाद अब चाचा ट्रंप क्या यहां मीडिएट करेगा? और जहां चाचा ट्रंप की औकात की बात रही है, तालिबानियों ने तो उसे पीछे कह दिया था, कह रहा गिव मी बागवाम, आल्सो इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड। उसने कहा 20 साल भी यहां लड़ेगा तो 20 इंच जमीन नहीं देंगे, तेरी औकात है तो भेज यहां सिपाहियों को। वो तो कह रहे जिसको लड़ना आके भेज दो सिपाहियों को, हम लड़ लेंगे, कोई बात नहीं। तो तालिबान से लड़ने की औकात ट्रंप की तो है नहीं। मुनीर फेल हो गया, और तहरीक तालिबान को जो नया नेता है नूर वली मसूद, इसने पाकिस्तान की ईंट से ईंट अकेले बजानी है। मेरा प्रेडिक्शन है कि पाकिस्तान से केपीके गया, क्योंकि अब वो कहते हैं पूरा केपीके हमारा है। टीटीपी का मैं आज कहीं एक प्रेस रिलीज देख रहा था हाल फिलहाल का, उसमें उन्होंने कहा कि देखो जी, जो केपीके है ये हमारी टेरिटरी, हम डूरैंड लाइन को नहीं मानते। दूसरी बात करो, बोला जो पाकिस्तान के जनरल है ये नॉन इस्लामिक है, ये इस्लाम के गद्दार हैं, इन्होंने इस्लाम की बेहुरमती की है, इन्होंने इस्लाम को बेचा है, ये यहूदियों के दलाल हैं, और हम पाकिस्तान की सरकार को गिराएंगे, पाकिस्तान की सरकार को गिरा के यहां शरिया कानून लाएंगे, और जैसे तालिबानी अफगानिस्तान चलता है वैसे ही केपीके और पाकिस्तान भी चलेगा। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि हम पूरे पाकिस्तान में शरिया लाएं। आज इतनी हालत खराब हुई ख्वाजा आसिफ की ये सुन के, वो कहना नहीं पश्तूनों ने बड़ा काम किया जी, पश्तूनों ने हमारे लिए बड़ी जानें दी है, पश्तून तो बड़ा दिलेर है, हम तो पश्तूनों की इज्जत करते हैं। क्यों 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 आसिफ? अब मतलब फट गई तो याद आया कि पश्तूनों ने बड़ा काम किया, पश्तून बड़े दिलेर है। बट अगर आप ये तालिबानियों के साथ रहोगे तो आपके खैर नहीं। हालत ये है कि पाकिस्तान की फौज की ये सुन के सुलग रही है कि अगर 24 घंटे बाद उनको बचाएगा कौन? कोर कमांडर के पास आप जानते कई अफसरों के और कई फौजियों के इस्तीफे पड़े हैं, वो तो कोर कमांडर एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अब सुनिए, इस्तीफों की लाइन लग रही है। सवाल ये है, पाकिस्तान अपनी लाशें भी नहीं ले रहा, लाशें भी क्लेम नहीं करता, लाशें भी वहीं छोड़ के कहता ये तुम देख लो इनका क्या करना है। ऐसे में मुल्ला मुनीर की हालत ये है कि 24 घंटे बाद जब कलाई खुलेगी तो भैया हमारा होगा क्या, ये बिल्कुल आपको बता दे। तो ये इनकी कोशिश है नूर वली मसूद को एग्जीक्यूट करने की, ये उसके पीछे लगे हैं। पर नूर वली मसूद का जहां तक हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल सेफ है, तालिबान के संरक्षण में है। तालिबान की तैयारी दबा के चल रही है। तालिबान के पास कुछ ऐसे पैंतरे हैं जो यूज किए जाएंगे, और कुछ सूत्र कह रहे हैं कि तालिबानियों ने कुछ मिसाइल लगाए हैं बॉर्डर पर जिनकी रेंज 300-350 किलोमीटर है, और पाकिस्तान का इस्लामाबाद मात्र 190 किलोमीटर है, तो मतलब अच्छी खासी रेंज में आते हैं। और कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं, कुछ ऐसी भी शक्तियां हैं, कुछ ऐसे भी देश हैं जिन्होंने अफगानिस्तान जो मिसाइल लगाए पाकिस्तान की तरफ, उन्होंने अफगानिस्तान को कुछ एयर डिफेंस सिस्टम दिए। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अफगानिस्तान को कुछ एयर डिफेंस सिस्टम दे दिए। अब कुछ लोग आरोप लगाएंगे, यार चावल के कंटेनर में आपने स्कड मिसाइल भेज दिए। अब यार ये आरोप में तो कुछ भी हो सकता है ना, मैं तो खुद ही कह रहा हूं, आप तो खुद ही आरोप लगाओगे, कुछ दिनों में आपकी सुलगेगी, कुछ दिनों में बोलेंगे इंडिया ने कर दिया। पर पाकिस्तानियों ने, इंडिया ने कर दिया या लंदन ने कर दिया? तुम्हारी